हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स। पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे जो नोटिफिकेशन है आपके पास समय से पहुंच जाए। तो जैसा कि आपको पता है, अभी आपकी DSSB TGT मैथ की जो लाइव क्लास है वो नहीं चल पा रही है, तो आप उनके जो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल है, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट वहां देख लीजिएगा और वहां आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं DSSB TGT मैथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो काफी सारे शिफ्ट थी, उनके क्वेश्चंस कराए हुए हैं लास्ट ईयर के और उससे भी पहले ईयर के, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनसे इतनी हेल्प मिलने वाली है आपको कि जो रिपीट है वो क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं। अदरवाइज जो लैंग्वेज है वो सेम रहती है और वहां से क्वेश्चंस बस जो डिजिट्स वगैरह होते हैं किसी नंबर के, उनको चेंज करके वो आपके सामने दे देते हैं। बस इतना वो उसमें चेंज करते हैं। तो लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ऐसे मिल भी सकते हैं, तो प्लीज आप उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। मैंने उनको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लियर कर रखा है, तो इसीलिए आपको उससे और ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फिर आज बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट को लेकर। और सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है मैथ वालों को भी, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम के साथ साथ स्पीड को भी मैनेज करना, ठीक है। क्योंकि उन्हें जो अपनी स्पीड है अपनी करने की, वो अपने टाइम के साथ साथ मैनेज करनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है टाइम के साथ स्पीड, ठीक है। चलिए फिर तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉक टेस्ट में भी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट जो है उनको लगाना अब स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट को कर दीजिए अब स्टार्ट, क्योंकि जो समय है बहुत कम बचा है, ठीक है, इसीलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर दीजिए लगाना। देन इसके बाद यदि आप देखते हैं, सबसे पहले आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद यदि आपने देखा उसमें आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम बन रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम स्कोर आ रहा है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अगर आपका कम स्कोर बन रहा है, कोई नहीं होता है, फर्स्ट टाइम यदि आप करेंगे तो कम स्कोर ही बनेगा, मॉक टेस्ट होते ही इसीलिए हैं। तो आपको वहां पर डीमोटिवेट होने की जगह उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, ऐसा कौन सा जो टॉपिक है वो आपका वीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से टॉपिक पकड़ना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। देन इसके बाद अब आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं, पहले वहां से आपको टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सभी उनका अभ्यास कीजिए, खूब पढ़िए, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, आफ्टर 1 वीक आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है फिर से। अगेन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप वहां देखेंगे जितने आपके पहले नंबर थे ना, वहां से कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे। यदि आपके 2, 4, 5, 10 नंबर कितने भी इंक्रीज हो गए, एक नंबर ही इंक्रीज क्यों ना हुआ हो, ठीक है, तो आपको उसको पॉजिटिव, वहां से आपको क्या मिलने वाला है कि आपके कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज हुए हैं। वहां से फिर से आपको क्या पकड़ना है, फिर से वहां टॉपिक देखने हैं कि अभी आपके वहां किस सब्जेक्ट में मतलब सॉरी किस टॉपिक में आपके नंबर अभी कम रह गए हैं, तो आपको वो टॉपिक वहां से पकड़ना है। देन इसके बाद फिर से उसको अच्छे से क्लियर करना है, फिर से उसको अभ्यास करना है आपको उसका। देन करने के बाद फिर आफ्टर 1 वीक फिर से आप ट्राई करेंगे, एक और मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर आप देखेंगे वहां 5 से 10 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। डिक्रीज होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे सीरियसली उसको लेंगे मॉक टेस्ट को, तो आपके कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज होने वाले हैं, डिक्रीज नहीं होंगे, ये आप देखना बिल्कुल। फिर होने के बाद यदि आपको फिर से लगता है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है लगभग 2 महीने मानकर चलिए, कम से कम 2 महीने मानकर चलिए, तो इतने में आप कर सकते हैं कि आप बार बार मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। अगर आपके पहली बार में नंबर कम आ रहे हैं तो उसका एनालिसिस कीजिए बिल्कुल। देन इसके बाद आफ्टर 1 वीक आप फिर से उस मॉक टेस्ट लगाइए, टॉपिक वगैरह क्लियर करने के बाद, तब आप देखेंगे फिर आपके इंक्रीज हुए हैं। ऐसे ही करने के बाद जब आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने बाद, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस चीज का। कम से कम आप वहां देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं 20 से 25, कम से कम इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जब इतने इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर आप खुद देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपके लिए कितने फायदेमंद होने वाला है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है और मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए, और जो आपकी कमजोरी है उसको आप पकड़िए, देन उसको सॉल्व भी कीजिए, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा, और बाकी कोई आपका डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना काफी, अच्छे
से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।